अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शौक़ से खाई जाने वाली रेसिपी बना रहे हैं, जो है बटर चिकन, जिसे चिकन मखनी भी कहा जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने चिकन ले ली है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा हम नमक डालेंगे और चिकन को इसके साथ मैरिनेट करके 2 घंटे तक रख देंगे। तो जी यहाँ पर चिकन को मसाला लग चुका है। अब हम इसे 2 घंटे तक रख देंगे, जब तक हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसे चॉप कर लिया है, और 2 अदर टमाटर जिन्हें हमने चॉप कर लिया है। यहाँ पर अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। 1/2 कप में यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। और यहाँ पर हमारे चिकन को 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट हुए हुए। अब हम उस चिकन को गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से गरम ऑयल में फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि उसका कलर भी चेंज हो जाए और वो थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी, और इतनी देर में ये हाफ डन भी हो जाएगी। तो जब तक यहाँ पर चिकन फ्राई हो रही है, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह से मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आपसे बातें करने के दौरान यहाँ पर हमारी चिकन तैयार हो गई है। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। एक बाउल में निकाल कर हम इसे रख लेंगे। तमाम चिकन को हमने ऑयल में से निकाल कर एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है, और हमने इस ऑयल को वेस्ट नहीं करना है। चिकन जब हम पूरी निकाल लेंगे तो जो प्याज हमने चॉप करके रखी थी वो हम इसमें डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी इसलिए भी आसान और बहुत मज़ेदार है कि हमें इसमें बर्तनों का ढेर नहीं लगाना है, और एक ही बर्तन में ये तैयार हो जाएगी। तो जब प्याज हमारी अधकचरी हो जाएगी तो हमने इसमें चॉप किए हुए टमाटरों को भी डाल देना है, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं बटर का भी शामिल करूँगी, और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने बटर के साथ फ्राई कर लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, और फिर इसे अच्छी तरह से हम गला लेंगे। जब तक हमने इसे पकाना है, जब तक टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो प्याज को गलाने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। नमक के डालने से प्याज और टमाटर बहुत तेज़ी से प्रोसेस होने लग जाते हैं। इसी दौरान हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लेमन जूस का भी डाल देना है। आप चाहें तो इसमें सिरका भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए ये पानी इसका टमाटरों का खुश्क हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। एक ग्राइंडर जार में डालकर हम इसको अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट इसका बना लेंगे। तो जी देखिए ये हमने इसमें ग्राइंडर में डाल दिया है, और ये हमारा पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमने कितना स्मूथ सा इसको बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है, और उसमें ज़्यादा पानी भी हमने नहीं डालना है, बहुत हमें इसे पतला नहीं करना है। अब हम उसी कढ़ाई में जिसने हमने इसे बनाया है, एक छन्नी रखकर इसको हम छान लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको छान लेना है। इसकी ग्रेवी की ख़ासियत यही है कि ये बहुत ही स्मूथ होती है और किसी भी किस्म के पीसेस इसमें नहीं होते हैं। तो इसको छानेंगे हम तो इसमें से हमारे टमाटर और प्याज के जो भी बारीक बारीक छिलके और चंक्स होंगे वो सब इसमें अलग हो जाएंगे। देखिए ये मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये पीसेस हमारे छानने के बाद ये निकले हैं। तो हमें इसको बहुत ही स्मूथ सा इसका बैटर बनाना है। तो ग्रेवी को छान लेने के बाद ये हमारा बिल्कुल फाइन सा पेस्ट हमें हासिल हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी फाइन पेस्ट बनाने के बाद हम ग्रेवी को दोबारा से जोश दे लेंगे, और यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून बटर का डालूंगी, और इसे भी अच्छी तरह से हमने ग्रेवी में मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसे मेल्ट कर लेना है। बटर जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून सूखी मेथी का शामिल करेंगे, जिससे कि इसकी खुशबू बहुत ही शानदार हो जाएगी और बहुत ही लाजवाब सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और मैं ये समझती हूँ कि ये मेथी जो है बटर चिकन का बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है।
इसके बाद अब हम इसमें हाफ कप क्रीम का शामिल कर देंगे और जो हमने चिकन को पहले से फ्राई करके रखा हुआ था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। तो देखिए ये हमने तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। कितनी स्मूथ और कितनी फ्रेश सी ये ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो रही है। अब हम इसे 10 मिनट्स तक ढककर लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि चिकन में जो थोड़ी बहुत सी कसर रह गई होगी वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारी बहुत ही अच्छे से ग्रेवी पक रही है। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी बटर चिकन तैयार हो रही है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो जी हमने यहाँ पर इसकी ग्रेवी को जितना हमें चाहिए था उतना हमने इसे गाढ़ा कर लिया है। अब हम इसको क्रीम से गार्निश कर लेंगे और हम थोड़ी सी इस पर सूखी मेथी भी छिड़क लेंगे और ये हमारी बटर चिकन, मज़ेदार सी बटर चिकन सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्मूथ और बेहद ही सॉफ्ट सी ये बटर चिकन हमारी बनकर तैयार हुई है। आप भी इस तरीके से बटर चिकन को बनाइएगा और रिश्तेदारों और घर वालों से दाद भी वसूल कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।